नमस्कार दोस्तों, जय श्री हनुमान जी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस पार्ट 2। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस पार्ट 2 के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्लोटिंग ब्रिजेस एंड देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट बीम एंड गर्डर ब्रिजेस। तो सबसे पहले हम फ्लोटिंग ब्रिजेस की बात करेंगे। फ्लोटिंग ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। फ्लोटिंग ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन के लिए जो फ्लोटिंग बॉडीज़ होती है या वाटर बॉडीज़ होती हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि बोट है, पोंटून्स हैं, राफ्ट आदि, ये सब हम रिवर बैंक के पास ही एक वर्कशॉप बना करके उसमें बनाते हैं। फिर हम साइट पर जाकर ट्रस्ड बीम्स फिक्स कर देते हैं और एंकर्स की हेल्प से अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड में इनको सही लोकेशन पर फिक्स कर दिया जाता है। अब इन बीम्स पर रोड फ्लोरिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, फिर रेलिंग फिक्स कर देते हैं। यह सारा काम 3 स्टेजेस में हम करते हैं। तो पहली जो स्टेज है उसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़ के अंदर क्या है कि जैसे बोट है, पोंटून्स हैं, राफ्ट आदि हैं, ये सब रिवर बैंक के पास ही हम वर्कशॉप में तैयार करते हैं। सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, फिक्सिंग फ्लोटिंग बॉडीज़, दैट इज़ बोट, ट्रस्ट बीम्स, एंकर्स एट्सेट्रा, इनको फिक्स करना है। तो फ्लोटिंग बॉडीज़ को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, फ्लोटिंग बॉडीज़ आर टेकन टू द पोजीशन एंड फिक्स्ड बाय सूटेबल बीम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ब्रिज। अब फ्लोटिंग बॉडीज़ को सही पोजीशन पर एंकर की हेल्प से हम फिक्स कर देते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, ब्रिज फ्लोटिंग बॉडीज़ फिक्स करने के बाद और एंकर्स करने के बाद ब्रिज फ्लोरिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है और फिर रेलिंग फिक्स कर देते हैं एंड फाइनली इट इज़ ओपन्ड फॉर ट्रैफिक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इरेक्शन ऑफ बीम एंड गर्डर ब्रिजेस। तो बीम और गर्डर ब्रिजेस का इरेक्शन कैसे करते हैं हम, इसके जो वेरियस मेथड्स हैं इरेक्शन ऑफ सच ब्रिजेस वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट मेथड, इरेक्शन ऑफ प्लेट गर्डर ब्रिज ओवर 30 मीटर स्पैन। मान लो आपको 30 मीटर स्पैन के लिए प्लेट गर्डर ब्रिज आपको इरेक्ट करना है, तो क्या रहेगा पहला मेथड, सबसे पहले क्रेन की हेल्प से मेन गर्डर को सही पोजीशन में रखते हैं। इसके बाद क्रॉस बीम्स को रखते हैं, फिर स्ट्रिंगर्स और लास्ट में डेकिंग को सही पोजीशन में रख दिया जाता है। सेकंड मेथड है, इसके अंदर क्या है कि इरेक्शन ऑफ ट्रस गर्डर ब्रिज यूजिंग पाइल्स टू सपोर्ट ब्रिज। इस मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम पैकिंग और आफ्टर सपोर्ट्स को पैनल पॉइंट्स के नीचे बड़ी सावधानी से रख देते हैं ताकि जो हॉरिजॉन्टल ट्रस मेंबर्स हैं वो बेंड ना हो पाए, उनको बेंड होने से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद जो टेम्परेरी सरफेस की जो विड्थ है, टेम्परेरी सरफेस हम एक बनाते हैं, उसकी जो चौड़ाई है वो ब्रिज की चौड़ाई से हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इस सरफेस का प्रयोग गोलियत क्रेन के लिए भी किया जाता है जो ब्रिज कंपोनेंट्स को होल्ड करने के काम आती है। और अगला इसमें क्या है कि जब सारी की सारी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसके बाद जो फॉल्स वर्क होता है आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तीसरा मेथड है, ये मेथड हम यूज़ करते हैं लॉन्चिंग ऑफ सिंगल गर्डर स्पैन ब्रिज। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेम्परेरी ट्रस्टल इंस्टॉल की जाती है, फिर क्रेन ब्रिज के प्लेट गर्डर या लेटाइस गर्डर को ब्रिज ओपनिंग पर रख देते हैं। अब क्रेन को
आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए ब्रिज फ्लोर कंपोनेंट्स को असेंबल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, प्रत्येक गर्डर को असेंबल करते हैं ऑन द ट्रैक ऑफ रोलर behind one of the abutment, and this girder is now cantilevered to the maximum possible span। फिर उसके बाद जो गर्डर है, गर्डर के आउटर मोस्ट पार्ट के साथ लिफ्टिंग ब्लॉक्स को अटैच कर देते हैं जो हैवी विंच से जुड़े होते हैं। गर्डर का जो रियर एंड है उसको विंच से हम जोड़ देते हैं और फिर धीरे से गर्डर को आगे मूव करते हैं और उसको सही लोकेशन पर रख देते हैं। फोर्थ मेथड है, इसको हम बोलते हैं रोलिंग इन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, जहाँ पे आपको बड़ा स्पीड से कंस्ट्रक्शन करनी हो ब्रिज की और ट्रैफिक को आपको रोकना नहीं है, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। या हम एग्जिस्टिंग जो ब्रिज है उसको डिमोलिश करना है आपको और उसकी जगह नया ब्रिज आपको लगाना है, तो उस काम के लिए, इरेक्ट करने के लिए नई ब्रिज को हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो एग्जिस्टिंग ब्रिज इज़ रिप्लेस्ड बाय द न्यू स्ट्रक्चर, और पहले जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके साइड में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हम असेंबल करते हैं और जब उसके बाद हम ओल्ड जो अपना स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश कर देते हैं और डिमोलिश करते ही स्ट्रक्चर को लेटाइस स्टील डेरिक यूज़ करके सही लोकेशन पर हम रख देते हैं। अच्छा, जब जो वाटरवे को आपने मान लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना, तो ब्रिज जो स्पैन है उस केस में आप कैसे बनाएंगे, ब्रिज स्पैन को असेंबल करना हो तब कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम असेंबल करते हैं बार्ज के ऊपर और बाद में इसको हम फ्लोट करके फाइनल लोकेशन पे फिक्स कर देते हैं। या कई बार क्या होता है कि हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को रोलर स्पोर्ट्स की हेल्प से तैयार करके रोलर स्पोर्ट्स की हेल्प से हम ब्रिज के अक्रॉस रख देते हैं। इस प्रकार हम ये सारा का सारा काम हम कर देते हैं। जय श्री राम, थैंक्स ऑल।